डियर स्टूडेंट, लीड लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह यानी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में से संबंध रखता है। अब यूनिवर्सिटी विट्स क्या है? इसे एक ग्रुप कहा जाता है। दिस ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट was active in the latter part of the 16th century। 16वीं शताब्दी के अंत में ये एक बहुत ही एक्टिव पार्ट था जिसे यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है और ये शेक्सपियर से बिल्कुल पहले है और इसे जो है इसलिए इसे फोर रनर ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर इसमें कुछ जो राइटर्स हैं अगर वो न होते तो शेक्सपियर न होता, यानी कि शेक्सपियर ने ही इनको फॉलो किया था। तो इतना महान ड्रामेटिस्ट जिसको आज दुनिया का सबसे महान ड्रामेटिस्ट माना जाता है, किसी भी भाषा में इतना महान ड्रामेटिस्ट पैदा नहीं हुआ। तो इसके बारे में अगर हम आज जिसको एक ड्रामेटिस्ट बनाया, जिस ड्रामेटिस्ट को जिस सिस्टम ने ड्रामेटिस्ट बनाया, आज उसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। इसको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, चूंकि टाइम की बात होती है, इस पे मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। वीडियो लंबा हो जाता है जिसके कारण जो है आप लोग बोर हो जाते हैं, तो इस पे मैं क्वेश्चन दे देता हूं और क्वेश्चन भी साथ ही में देता हूं। आप इसको जैसे चाहे वैसे पढ़िए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसमें पीडीएफ भी ऐड होगा। अभी जल्दी अभी कोई पीडीएफ ऐड नहीं किया हूं तो पीडीएफ भी ऐड हो जाएगा, आप पीडीएफ भी देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हम ये है, देखिए ये इंग्लिश ईयर 3rd है, सेमेस्टर 5th है और इसका जो कोर्स टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। पेपर फर्स्ट है। इसमें जो है सेमेस्टर 5th में 2 पेपर होंगे। तो पहला ये पेपर है और ये पूरा जो एक यूनिट 5 है और इस यूनिट 5 का जो नाम है, जो इसका शीर्षक है वो ये है, इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसां। इसमें आपको किनको पढ़ना था ये आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि इसमें चौसर को पढ़ना था और द डार्क एज पढ़ना था, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन पढ़ना था, मिराकल एंड मोराकी प्लेस पढ़ना था और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ना था और एलिजाबेथन पोएट्री पढ़ना था, मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ना था। इतने टॉपिक हमको पढ़ने थे। इसमें जो है हमने यूनिवर्सिटी विट्स को आज अपना एक सिस्टम बनाया है कि आज हम यूनिवर्सिटी विट्स को देखते हैं। अब इसमें होता क्या है आगे हम लोग अगर बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स के सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कि द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड प्ले राइट्स एंड पोएट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज इन द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। देखिए दोस्तों, ये जो कहा जाता है, इसके बारे में जो कहा जाता है कि वो यूनिवर्सिटी विट्स उनको कहा जाता है कि ये एक ऐसा ग्रुप था एक समय में जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षित था, यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था। इसमें पोएट्स थे और जो है कुछ प्ले राइट्स थे और ये लोग थे क्या, दे सिग्निफिकेंटली शेप द ग्रोथ ऑफ द एलिजाबेथन। ये जो है ना, ये क्या कह रहा है कि दे सिग्निफिकेंटली, ये इनका जो सिग्निफिकेंटली जो है, ये महत्वपूर्ण जो है, शेप द ग्रोथ ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। इन्हीं लोगों ने, इनका जो महत्व है, इनका क्यों महत्व है कि इन्होंने ग्रोथ किया था एलिजाबेथन ड्रामा का। एलिजाबेथन ड्रामा के का जो आकार बना था, जो उसकी बुनियाद बनी थी, जो उसका आधार बना था, वो इन्हीं लोगों ने बनाया था। आप ये सोचते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल आता था जब भी हमें यूनिवर्सिटी विट्स की बात आती थी और जब हम इसके बारे में जानते थे। कहीं ऐसा था कि इस तरीके से हम लोगों को के सिलेबस में नहीं था, लेकिन जब इसके बारे में बात आती तो बहुत परेशान करता था कि आखिर यूनिवर्सिटी विट्स है कौन और शेक्सपियर इतना जबरदस्त ड्रामेटिस्ट कैसे बना कि आज तक उसके जैसा कोई ड्रामेटिस्ट ही नहीं पैदा हुआ। तो पता ये लगा कि कोई ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आके बन गया था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन हाँ माइंडेड था, उसके नई नई शरारतें हुआ करती थी। तो शेक्सपियर ने ये काम किया था कि वो कैसे इतना बड़ा ड्रामेटिस्ट बना, एलिजाबेथन एज कैसे इतनी ग्रो हो गई। तो इसके लिए इन लोगों ने जमीन जो दिया था, जो एक प्लॉट बना दिया था, वो यही लोग थे, यूनिवर्सिटी विट्स थे।
before Shakespeare. There was combined classical learning with the popular spirits of the age. और उनके जो वर्ड्स थे, जो उनके काम थे ना, वो क्या थे? वो के थे क्लासिकल लर्निंग विद द पॉपुलर स्पिरिट ऑफ द एज। ये जो है एक पॉपुलर स्पिरिट थी, एक ऑफ द एज, उसकी एक समझ लीजिए कि एक भावना थी। स्पिरिट के माने एक बहुत ही मशहूर, वो उनके एक सिस्टम बन गया था, एक आत्मा बन गई थी, एक भावना बन गई थी। दे ट्रांसफॉर्म द क्रूड बिगिनिंग्स of English drama into a more sophisticated and artistic form, paving the way for the Shakespeare's masterpieces. अब होता क्या है कि दे ट्रांसफॉर्म द क्रूड बिगिनिंग। देखिए क्रूड, क्रूड के माने आप जानते हैं कच्चा होता है, यहाँ अपरिपक्व है। यानी कि शेक्सपियर से पहले या एलिजाबेथन ड्रामा से पहले जो इंग्लिश लिटरेचर था वो इतना परिपक्व नहीं था, उसके अंदर डेप्थनेस नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था इस क्रूड बिगनिंग को, जो अपरिपक्व प्रारंभ था ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इनटू अ मोर सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही देखिए सोफिस्टिकेटेड के शाब्दिक अर्थ होता है कृत्रिम, लेकिन इसका एक शानदार रूप दे दिया था, इसको एक शानदार रूप बना दिया था, इसीलिए इसका यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सोफिस्टिकेटेड एंड आर्टिस्टिक, और इसमें एक कलात्मकता डाल दिया था। पेविंग द वे फॉर द शेक्सपियर्स मास्टरपीसेस, और इन्होंने पेविंग, पेव के माने होता है जो आपके घरों, आपके जो शहर में, कस्बे में जो ईंटे को खड़ा करके बिछाया जाता है उसी को पेविंग कहा जाता है। या हमारे यहाँ बहुत साधारण शब्द इसके लिए आता है खड़ंजा, और आजकल जो इंटरलॉकिंग होती है उसी को पेविंग कहा जाता है, यानी रास्ते को पक्का करना, रास्ते को पक्का करना, मिट्टी वाले रास्ते को पक्का करने को पेविंग कहा जाता है। तो उन लोगों ने क्या कहता है, आर्टिस्ट फॉर्म, उसे एक कलात्मक रूप दे दिया था, पेविंग द वे फॉर द शेक्सपियर मास्टरपीस, और शेक्सपियर की मास्टरपीस के लिए एक पक्का रास्ता दे दिया था, एक सीधा साधा शानदार रास्ता दे दिया था। ये यूनिवर्सिटी विट्स ने काम किया था। अब आइए इसमें जो हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स थे कौन? इसमें सबसे पहला नाम आता है टॉमस की का आता है, ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी। दूसरा है जॉन लिली आता है, 1553 से 1606 तक था, नोन फॉर द प्रोज रोमांस इफ्यूज एंड द कॉमेडीज के लिए इसको मशहूर है। जॉर्ज पीले है, इसमें रोट लिरिकल प्लेज एंड पोएम्स लिखा था इन्होंने। रॉबर्ट ग्रीन है, 1558 से लेकर के 1592 तक था, प्ले राइट एंड पंफलेटियर था। पंफलेटियर एक टॉपिक आता है, उस जमाने में पंफलेट लिखा जाता था, उसकी बात आती है। टॉमस लॉज है, राइटर ऑफ द रोसालैंड था, सोर्स फॉर शेक्सपियर, और इसने शेक्सपियर के लिए एक सोर्स बना था ये एज यू लाइक इट, इसी को देख करके इसने एज यू लाइक इट लिखा था। टॉमस नैश है जो है सटायरिस्ट एंड पंफलेटियर है। ये इतने लोग थे इसमें। कौन कौन लोग थे इसमें? क्रिस्टोफर मार्लोव सबसे पहले था, ऊपर छूट गया था क्या? हाँ, क्रिस्टोफर मार्लोव था। क्रिस्टोफर मार्लोव जो है, इसके बारे में आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको से बहुत बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड है कि इफ नॉट मार्लोव नॉट शेक्सपियर, अगर क्रिस्टोफर मार्लोव ना होता तो क्या शेक्सपियर ना होता? तो ये इस तरीके के लोग हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव है, और इसने डॉक्टर फाशस लिखा था, और जो है टेम्बरलेन लिखा था, और एडवर्ड सेकंड लिखा था। इसकी 6-7 ड्रामाज हैं, जिसमें 3-4 बहुत मशहूर हुए थे। इसमें डॉक्टर फाशस बहुत मशहूर है। आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश ड्रामा में इन लोगों ने क्या क्या सहयोग दिया था। डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेजेडी, मार्लोव गिव इंग्लिश ट्रेजेडी इज अ ग्रैंडियर विद द ब्लैंक वर्स एंड द हीरोइक थीम्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था, ये जो लोग थे इसमें कंट्रीब्यूशन जो था, ये मार्लोव ने एक इंग्लिश ट्रेजेडी का एक शेप दिया था, और इसको एक शानदार रूप दिया था, और इसको सजाया था ब्लैंक वर्सेस से, इसको सजाया था। ये शेक्सपियर का के लिए भी ये एक जो है पेव का काम किया था, इसने रास्ता हमवार कर दिया था इसके लिए। दूसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी। इस जमाने में रिवेंज ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस किया था, जो मैकबेथ के लिए मशहूर है। और फिर उसके बाद हैमलेट, टॉमस किट्स है, स्पेनिश ट्रेजेडी है, इन्फ्लुएंस लेटर प्ले लाइक हैमलेट। इसने फिर उसके बाद में हैमलेट को दे दिया था।
नेक्स्ट इसमें आता है रोमांटिक कॉमेडी। इसी जमाने में रोमांटिक कॉमेडी भी आई थी। जॉन लिली विट्टी डायलॉग्स एंड पोएट्री स्टाइल एनरिच द इंग्लिश कॉमेडी। इसमें रोमांटिक कॉमेडी ने क्या किया था कि इसने जो है जॉन लिली की जो विट्टी डायलॉग थे, चतुराईपूर्ण जो डायलॉग थे, और पोएट्री स्टाइल एनरिच्ड इंग्लिश कॉमेडी थी। इसमें जो कोर्ट के बाद जो कोर्ट के सिस्टम्स होते हैं, कोर्ट के सिस्टम पे उसने बड़ी चतुराई से अपने डायलॉग को लिखा था, जो उसे एक मशहूर और एक फेमस ड्रामेटिस्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया था, और उसको भी फॉलो किया था शेक्सपियर ने। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसी जमाने में क्या हुआ था कि इन लोगों ने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया था। दे emphasize द इंडिविजुअल पर्सनालिटीज रादर देन द स्टॉक फिगर्स। इन्होंने क्या किया था, ये जो कैरेक्टर्स जो थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी कि इन लोगों ने इंफेसाइज किया था इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर इन्होंने बात किया था। और जो है इन्होंने जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट थी, पहले क्या था, ग्रुप को शो किया जाता था, तो इसमें उन्होंने ग्रुप को हटा दिया था। नेक्स्ट बात आती है लैंग्वेज एंड स्टाइल की। तो इसमें लैंग्वेज क्या थी, दे परफेक्टेड ब्लैंक वर्सेस एंड एलिवेटेड इंग्लिश ड्रामेटिक लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया था कि जो ब्लैंक वर्स था, है ना, ब्लैंक वर्स को इन्होंने डेवलप किया था। ये अगर अभी आपका बीए देखिए, मैंने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है, ये मेरा नया चैनल है, और नए चैनल में मैंने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो इस तरीके से किया है कि जो है फर्स्ट सेमेस्टर का डालता हूं, तो इस जो ये सेशन चल रहा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन है, और थर्ड सेमेस्टर का सेशन है, और फिफ्थ सेमेस्टर का सेशन है। तो मैं अल्टरनेट वीडियो डालता हूं, फर्स्ट सेमेस्टर की डालता हूं, थर्ड सेमेस्टर की डालता हूं, और फिफ्थ सेमेस्टर की डालता हूं वीडियो। इस वक्त आप यही देखेंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की आप वीडियोस अभी आप देखेंगे। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर कि अभी मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूं। क्योंकि ये नेक्स्ट सेशन में मैं डालूंगा, यानी कि जुलाई, जब ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट वाला एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इस वीडियोस को डालना शुरू करूंगा। तो इसमें जो है जो आपका पोएट्री है, तो पोएट्री से रिलेटेड जो सेमेस्टर है वो सेकेंड सेमेस्टर है। तो ये मान के चलिए कि ये 6 मंथ के बाद ही ये शुरू होगा। तो इसमें आपको पोएट्री के बारे में जब बताएंगे तो बता देंगे कि ये क्या चीज है, वर्ष क्या चीज है, सारी चीजें किस तरीके से आई थी, उसी में आपको सही से इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो इसमें है क्या चीज, ये लैंग्वेज था और स्टाइल दैट दे परफेक्टेड ब्लैंक वर्स। तो इन्होंने ब्लैंक वर्स को परफेक्ट किया था। इसमें हुआ ये था कि वर्सेज जो थी, एक वर्स जो होती है वो नाप में होती है, आपको मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन आप जानिएगा कि एक मेट्रिकल फॉर्म में होती है। वर्सेस जो होती है ये मेट्रिकल फॉर्म में होती हैं, इसके कई फॉर्म होते हैं, तो उस फॉर्म में लिखा जाता था। लेकिन जब क्योंकि वो लिखना बहुत मुश्किल था, लंबे लंबे प्लेज लिखने होते, तो सारे को जो है इसमें एक मेट्रिकल फॉर्म में नहीं लिखा जाता था। तो इन लोगों ने फ्री वर्स का यूज किया। फ्री वर्स को अर्थात मीटर किसी में ज्यादा किसी में कम मीटर इन्होंने रखा, और शेक्सपियर के नेली सारे प्लेज जो हैं वो ये इसी में फ्री वर्स में लिखे गए हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो इसको इन्होंने डेवलप किया था, और एलिवेटेड इंग्लिश ड्रामेटिक लैंग्वेज, और फिर उसके बाद उसी के साथ साथ उन्होंने ड्रामेटिक लैंग्वेज को भी डेवलप किया था कि ड्रामे की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या महत्व था। They acted as a bridge between the medieval drama and the Shakespearean drama। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे या 16वीं शताब्दी के मिडिल एज में जो था, मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी था, इन लोगों ने पहले ड्रामा का सिचुएशन अलग था, और वो ड्रामास जो हुआ करते थे वो बहुत टिपिकल हुआ करते थे। फिर इन लोगों ने क्या किया था कि इसको सिंप्लीफाई किया, वर्सेज में सिंप्लीफिकेशन दिया, लैंग्वेज में सिंप्लीफिकेशन किया, तो बहुत सी चीजों में इन्होंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, और फिर उसके बाद शेक्सपियर ने उसको और ज्यादा डेवलप कर दिया। तो शेक्सपियरियन ड्रामा और मिडिवल ड्रामा के बीच में इन लोगों ने ब्रिज का काम किया था। दे इन्फ्यूज्ड ह्यूमनिज्म। दूसरी बात
जो इसमें आई थी, दे इन्फ्यूज ह्यूमनिज्म, इन्होंने इन्फ्यूज किया था इसको, जो है ह्यूमनिज्म को इसमें शो किया था, पैशन एंड ग्रैंडियर के वैभव को इसमें शो किया था, इनटू इंग्लिश थिएटर, इन्होंने इंग्लिश थिएटर को बहुत ज्यादा शानदार और यूजफुल बना दिया था। अगला इसमें टॉपिक है शेक्सपियर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एक्सपेरिमेंट इन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज थी कि जब शेक्सपियर आता है तो अभी ये शेक्सपियर का ही दौर था, उसी के उन्हीं लोगों के प्लेस चल रहे थे, उन्हीं लोगों प्लेस को शेक्सपियर देखा था, उन्हीं लोग देखिए अभी रिटन फॉर्म में बहुत ज्यादा नहीं आया था, बस माउथ टू माउथ आते थे, तो माउथ टू माउथ भी शेक्सपियर के पास आया था, तो इसने उन्हीं लोगों से जो प्रेरणा प्राप्त किया था, और जब उससे प्रेरणा प्राप्त किया तो फिर उसने अपने अपने प्लेस को और ज्यादा डेवलप कर लिया था कि उसमें क्या कमियां थी, किस पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, किस चीज को लोग डिसलाइक कर रहे थे, किस चीज को लोग लाइक कर रहे थे, उस तरीके के सिस्टम को शेक्सपियर ने अडॉप्ट कर लिया था। तो अगर आप इसको इंग्लिश में नहीं समझना थोड़ा मुश्किल अगर आपको लग रही है तो थोड़ा हिंदी से भी कॉपरेट ले लीजिएगा, लेकिन एक बात यह है, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी को बहुत ज्यादा इम्फेसिस मत दीजिएगा, अगर आप हिंदी को इम्फेसिस देने लगे तो फिर इंग्लिश आपको आएगी नहीं। मैंने लिख दिया है थोड़ा सा आपको समझने के लिए। अब आ जाइए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स, डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश ड्रामा। कौन थे यूनिवर्सिटी विट्स, कौन थे और उन लोगों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया था इंग्लिश ड्रामा में। मैं इसको एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बता नहीं रहा हूं, आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये देख रहे हैं सारी चीजें इसमें है, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेजेडी है, ब्लैंक वर्स है, रोमांटिक एंड पैस्टोरल कॉमेडी है, ये सब जानेगा, थीम ऑफ द ह्यूमनिज्म है, इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है, इस दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द क्रिस्टोफर मार्लो एज द सेंट्रल फिगर अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। इसमें एक बात आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्रिस्टोफर मार्लोव को इवेल्युएट कीजिए कि क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फिगर है इस इसका। नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन देखते जाइएगा, और इसके कई टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत शानदार तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है, और इसका कैरेक्टराइजेशन है, एलिजेसी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स विद शेक्सपियर। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेक्सपियर को, जो यूनिवर्सिटी विट्स का कंट्रीब्यूशन विद शेक्सपियर, क्या सहयोग रहा शेक्सपियर के साथ, यूनिवर्सिटी विट्स का क्या सहयोग रहा, इस क्वेश्चन का अर्थ है। और इसका भी आप लोग देखिए, जैसे भी चाहे देख लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अगला इसमें क्वेश्चन, सॉरी इसमें 3 ही क्वेश्चन मैंने किए थे, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, इसमें 7-8 लोगों को है, तो मैंने ये किया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो था आपके लिए बहुत ही उपयोगी था, और इसको भी आप आराम से पढ़िएगा, देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। जहां आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको आप जो है ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर नया वीडियो दूंगा। मिलते रहेंगे इसी तरीके की वीडियो में।